प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार है मसीह की मेरे प्रिय मित्रों और मेरे सारे भाइयों और बहनों, आज हम फिर से एक विषय की ओर जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि शैतान पूरी तरह से हार चुका है और प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण प्रकार की जय हासिल कर ली है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए तब आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी यरूशलेम में कई नगरों में जब सुसमाचार की सेवा में जब चलते फिरते रहते थे, उस वक्त आप देख सकते हैं कि कई बार दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात होती है। जैसे हम देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके हम पहले वचन से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है। मैं आपके सामने इस वचन को पढ़ देता हूँ। वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस प्रदेश से होकर गुजरा तब एक व्यक्ति जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। सबसे पहले आकर प्रभु यीशु मसीह को उसने प्रणाम किया। उसके बाद वो जानता है शैतान कि ये यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय जो है स्वयं से दिया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसे एक भाई समझ में आया कि उसे मालूम है कि एक दिन ये मुझे पूरी तरह से क्या करेगा, नरक में डालेगा। इसलिए उसने कहा, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। मेरे प्रियो, इस प्रकार से शैतान अपने आने वाले भविष्य को अच्छे से जानता है। दुष्टात्माएं यीशु मसीह को पूरी तरह से पहचानती हैं और शैतान को और सारे उसकी सेना को, उसके सारे तमाम प्रधानों को ये बात अच्छे से पता है कि एक दिन हम सबको ये प्रभु यीशु मसीह जो है नरक में डालेगा। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने में जो बात बोल रहा हूँ इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शैतान आज पूरे संसार को भरमा के रखा है, डरा के रखा है, भय के माहौल में, बीमारियों के माहौल में, गरीबी, लाचारी, बेबसी और चिंताएं और मानसिक तनाव के माहौल में जिस शैतान ने कई घरों को, कई परिवारों को अपने बस में कर लिया है, कई बच्चे को अपने बस में नशे के आदी करके रखा है, कई सारे प्रकार की बुरी लतें, बुरी अभिलाषाएं जो मनुष्यों के अंदर में कार्य करती हैं, जिसका निर्माण शैतान ने करवाया है। मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया के अंदर में शैतान जो है बहुतायत के साथ कार्य कर रहा है। आज छोटे बच्चों से लेकर हम जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सबके अंदर में कई प्रकार की अभिलाषाएं होती है जो हम अपने आंखों से देखते हैं। मेरे प्रियो, परंतु जो इतना परेशान करने वाला शैतान, इतना टेंशन देने वाला शैतान, इतना लोगों को हताश और निराश और उदास करने वाला जो शैतान है, वो देखो उसकी स्थिति क्या है।
वो सीधा प्रभु के चरणों में जाके गिरता है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से लिखा है याकूब की पुस्तक में, और उसके हम दूसरे अध्याय में जब पढ़ते हैं उसके 19 वचन में देखो इस प्रकार से लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर बाइबल साफ कहती है कि हमारे प्रभु के सामने में शैतान जो है थरथराता है और कांपता है। इसलिए जब मेरे प्रियो इतना बड़ा जो शैतान सारे संसार को परेशान करता है और वो हमारे प्रभु ने उसे हराकर, उसे कुचलकर उसके सारे अधिकार को ले लिया, और जो है उसके हाथ में आज के समय में कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, जो शैतान जिस तरह उस प्रभु के सामने में कांपता है, क्या उस प्रकार से प्रभु के सामने में हमें कितना भय मानना चाहिए। जब जानते हैं शैतान को अपना पूरा भविष्य पता है, आने वाला फ्यूचर पता है, उसे मालूम है कि एक दिन मेरे साथ क्या होगा, और वो अच्छे से जानता है। इसलिए वो जब भी प्रभु की संगति में, प्रभु की आराधना में, प्रभु की महिमा में, जहाँ कहीं भी मेरे प्रिय उसकी प्रार्थना दुआ सभा होती है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं रुक नहीं पाती हैं और उसको जल्दी से छोड़ के चले जाना पड़ता है। परंतु सवाल अब यहाँ पर यह आता है मेरे प्रियो कि जो प्रभु हमारे लिए इतना बड़ा परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, स्वर्ग का सुख हमारे लिए छोड़ा, हमारे लिए उसने उस स्वर्ग की शांति छोड़ी, हमारे खातिर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने मेरे प्रियो हम सब के लिए इतना दुख सहा, शैतान से सारे अधिकार छीनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस तक उठाई और उस मृत्यु की दशा से, उस पाप के बंधनों से हमें प्रभु ने आजाद कर दिया। मेरे प्रियो, इसलिए मेरा कहने का मतलब जो है कि जब इस रीति से प्रभु हमारे लिए इतना त्याग कर सकता है, तो हमें प्रभु के लिए कितना त्याग करना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए हैं, तो हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय यूहन्ना रचित सुसमाचार में मेरे प्रियो उसने प्रार्थना भी किया, और उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने देखो क्या कहा। अपने चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करता है, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कहता है कि उस दुष्ट से तू क्या कर, मुझे बचा, मेरे लोगों को बचा। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे, हमारे लिए विनती करता है पिता से कि उस दुष्ट से बचा और हमें पूरी तरह से पवित्र कर। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से जब इतना प्रेम करता है, और आपको मालूम है जो मनुष्य को सताने वाला जो शैतान है, परेशान करने वाला जो शैतान है, उसकी असलियत जब आप जानते हैं, जिस प्रभु को कई बार हम आदर नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, जिस प्रभु के संगति नहीं करते मेरे प्रियो, और हम कई बार उस प्रभु से मुंह मोड़ के रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन से नहीं हो पाता है, बहुत बार हम उसके हृदय को ठुकराते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में क्या सोचते होंगे। देखो, जो शैतान पर यीशु मसीह का कोई भी दया नहीं है,
लेकिन वो सारी दया हमारे ऊपर में करता है। शैतान पर उसका कोई असर नहीं है, परंतु सब कुछ हमारे लिए करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है आपके लिए, मेरे लिए, मेरे प्रियो, जो मायने रखता है, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है और इसलिए हम हर समय उसके वचन में, उसकी संगति में, उसके उस अनुग्रह में सदा बने रहे, ताकि हम सदैव जो है उस प्रभु की शिक्षा में, उसकी संगति के अनुसार हम यदि चलते रहेंगे, एक दिन निश्चय हम जय पाएंगे। इसलिए जो शैतान हमेशा परेशान करता है, उस शैतान से जो है मेरे प्रियो हर समय इस बात को बोलने की आवश्यकता है कि शैतान तू हार चुका है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारी जीवन में आशीष देने के लिए जब प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पे आया है, हम उसका भरपूर फायदा लें और हम प्रभु के चरणों में बैठना सीखे, हम उससे प्रार्थना करना सीखे, हम उसके सामने में अपनी बातें रखना सीखे, हम स्वयं को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन परिश्रम करें, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के वचन में हमें बने रहने की आवश्यकता है और मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन में, हे बोझ से दबे लोगों और हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको बड़े प्यार से अपने पास बुला रहा है और हमसे साफ साफ कहता है कि जिसके ऊपर में यीशु मसीह ने अपना हाथ रख लिया है, मेरे प्रियो, दुष्ट उस व्यक्ति से भी डरता है। इसलिए शैतान से घबराने की जरूरत नहीं है। जो शैतान सारे संसार को डराता है, वो उसकी जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरणों के नीचे में है मेरे प्रियो। इसलिए हम हर समय जो है इस बात के लिए विश्वास रखें, अपने मन को धाड़स दे, अपने आप को हियाव दे, अपने आप को हिम्मत दे और अपने आप को हर समय प्रभु में बनाए रखने के लिए परिश्रम करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।